24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मैग्नीज से रोजगार की अपार संभावना, शासन की नीति बन रही बाधक। सीआरपीएफ का एक और जवान निकला कोरोना पॉजिटिव, 19 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पुनः शुरू किए जाने की अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। महाविद्यालय की तर्ज पर मेडिकल के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग। और सावन मास के पहले दिन मंदिर के बाहर से भक्तों ने किए भोलेनाथ के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जिले के भीतर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। एशिया का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला मैग्नीज बालाघाट जिले में बड़ी आसानी से मिल जाता है। बावजूद इसके कि जिले के भीतर मैग्नीज के नाम पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। इसकी बड़ी वजह स्वयं शासन की नीति को बताया जाता है। पहला मुख्य कारण, शासन महंगे दाम पर रॉ मटेरियल खरीदती है। दूसरा मुख्य कारण, उद्योग स्थापित किए जाने के लिए शासन के मापदंड इतने अधिक है कि कोई भी उद्योगपति इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की योजना नहीं बनाता। नतीजा, मैग्नीज बाहर चला जाता है और उसका लाभ चंद लोगों तक सीमित रह जाता है। बालाघाट जिले का प्रमुख खनिज जो है मैग्नीज है, और मैग्नीज और कॉपर है। मैग्नीज के आधार पे यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड, फेरोमैग्नीज प्लांट, सिलिको मैग्नीज प्लांट और मैग्नीज सल्फेट, ये सारे उत्पाद जो है यहाँ तैयार किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग स्टील आयरन इंडस्ट्रीज में और साथ में फर्टिलाइजर कंपनियों में होता है। बालाघाट के मैग्नीज का ग्रेड 48 तक के है, 48 ग्रेड तक का बालाघाट में उच्च क्वालिटी का मैग्नीज मिलता है, इसलिए इसकी डिमांड अच्छी है। अगर हम यहाँ बिजली की दर कम कर दें, जमीन सस्ते में अगर हम दें, तो यहाँ अनेक उद्योग, कम से कम 1.5-2 हज़ार करोड़ के उद्योग एकदम से आने के लिए तैयार है। यहाँ कम से कम 200 फेरोमैग्नीज प्लांट आज लगने के लिए तैयार। वे लोग भी वहाँ मुख्य धारा में जुड़ेंगे और जिले का आर्थिक विकास होगा और शासन का जितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है पैसा, वो भी बचेगा और लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम भारी तिराहे में स्थित कुएं की बाउंड्री वॉल से मोटरसाइकिल टकराने से मोटरसाइकिल सवार उछलकर कुएं में गिर गया, जिसकी मौत हो गई। मृतक मोहपाल सिंह मरावी 30 वर्ष पटपरा थाना मलाजखंड निवासी है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहपाल सिंह का ससुराल आमगांव थाना बैयर का है। 4 जुलाई की शाम 5 बजे भोपाल से अपनी बेटी दिव्या के साथ मोटरसाइकिल में अपने ससुराल आमगांव आया था, जहां कुछ देर रहने के बाद शाम 6:30 बजे मोहपाल अपने साले नवल सिंह बलके के साथ उसकी भतीजी रांची की सर्दी खांसी की दवाई लाने मोटरसाइकिल में ग्राम भारी डॉक्टर के पास आए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। सड़क किनारे बैठे युवक को मोटरसाइकिल चालक ने ठोकर मार दी। इस घटना में इलाज के लिए नागपुर ले जा रहे घायल युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उकवा के निकट खुड़ीपुर निवासी रामसिंह पंद्रे, उम्र 21 वर्ष, सड़क किनारे पुलिया पर बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने अनियंत्रित गाड़ी चलाते हुए उसे ठोकर मार दी। घटना में रामसिंह पंद्रे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। यहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर ले जाते समय उसके रास्ते में ही मौत हो गई। जैसे पुल में साइड में वो जो बनाते हैं ना पिलर, अब उसके ऊपर बैठ करके और मोबाइल से बात कर रहा था। उपवा तरफ से रोड से आए 2 लड़के मोटरसाइकिल से, वो की हालत में थे। वो आए सीधे, हल्का सा ट्रेनिंग था, एकदम सीधे उधर से एकदम स्प्रेड गाड़ी से आए और एकदम वो पिलर में बैठा था, एकदम पिलर इससे उसी के ऊपर चढ़ा दिए गाड़ी और नीचे बंदी के नीचे गिर गया पुल के नीचे। तो कितने लोग घायल हुए थे? वो 2 आदमी थे। नहीं, घायल ये हुआ था कि वो भी हुआ? बस यही हुआ। फिर इसको छोड़ के भाग गए थे क्या लोग? हाँ, इसको छोड़ के भाग रहे थे। मोटरसाइकिल तो खाई में गिर गया था और वो ये भी गिर गया था। जैसे इसको टोच पड़ा ना यहाँ खंदा में, वैसी मोटरसाइकिल के साथ नीचे बंधी में भी गिर गया और वो भी गिरे और वो उठ के भाग रहे थे, लेकिन पकड़ लिए। ये आए थे यहाँ बालाघाट में काम करने। हाँ, काम करिए और जो सेठ था, सेठ का गाड़ी को लेके घर गए। घर में गाड़ी को रखे हैं और कोई लड़का फोन करा होगा,
वो लड़का गाड़ी को रख दिया और फ़ोन करते करते सीधा इधर आया, बाहर आया। वो जो गांव में बाजू में एक पिल्लर है, उस पिल्लर में बैठ के बात कर रहे थे। इधर कुआ की तरफ से 2 लड़के दारू पी के गाड़ी से आ रहे थे, आए सीधा मार दिए इसको। फिर इसके बाद में फिर दौड़े लड़के, 2-4 लड़के, वो भाग रहे थे, उनको पकड़े, उनको 2-4 मारे झापड़, और उसके बाद में इसको उठाए और उठा के इसको फिर सीधे अस्पताल में ले जा रहे थे नागपुर ले जाते रास्ते में एक्सपायर हो गया। हाँ? रास्ते में एक्सपायर हो गया। 6 जुलाई को सोमवार से सावन माह की शुरुआत हो गई। ऐसे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालु शहर के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कमी रही। जो मंदिर पहुंचे उन्हें गेट के बाहर से ही भगवान के दर्शन हो सके। जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार ही मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उनका एक मत यह भी था कि पूरे प्रदेश में मंदिर खुले हुए हैं और लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर का गेट बंद करने को बोल रहे हैं, सामने भी जमीन पे हाथ में लगाए लोग बोलते हैं, पर जहाँ मैंने अभी टीवी में देख के आया सब जगह कि मंदिर चालू है। तो मेरा कहना था कि मंदिर का गर्भगृह में अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर सामने बंद रखेंगे और यहाँ से अंदर जाके फिर बाजू से निकल जाएंगे लोग दर्शन करने। हमारे भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे तो आदमी आने के मतलब ही नहीं है यहाँ का। एसडीएम स्वयं मंदिर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शंकर घाट शिव मंदिर पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं सहित मंदिर प्रबंधन समिति की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। जिला दंडाधिकारी महोदय ने जो आदेश जारी किया था कि मंदिरों में बाहर से दर्शन हो, अंदर ना जाएं लोग, क्योंकि अंदर जाने से क्या है संक्रमण फैल सकता है। जिस पार्ट को एक संक्रमित व्यक्ति ने यदि मान लो बाई द वे छुआ और दूसरा व्यक्ति वहां पर जाकर स्पर्श करता है तो उससे संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में लोगों से निवेदन किया गया है कि श्रद्धालु आएँ और बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन करके चले जाएं। तो यहाँ पर जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह से, तो वो बड़े श्रद्धापूर्वक आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाहर से और चले जा रहे हैं। मंदिरों के लिए तभी बिल्कुल खासकर सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस दिन थोड़ी सतर्कता बरतना, बाकी दिन तो लोग नॉर्मली दर्शन करके जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाईटेक होती टेक्नोलॉजी अब साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के कारण गांव में रहने वाले लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। आए दिन बैंकों से अज्ञात लोगों के द्वारा राशि निकाले जाने, एटीएम क्लोनिंग और विभिन्न प्रकार का लालच देकर लोगों के खातों से राशि गायब करने संबंधी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार लंबे समय तक परेशान होता रहता है। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा ब्लॉक अंतर्गत स्थित भारतीय स्टेट बैंक के उपभोक्ता अत्रि निवासी कमलनाथ के साथ प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में पूछताछ के लिए उसे जबलपुर की पुलिस उठाकर ले गई है। मामले की जानकारी मिलते ही स्टेट बैंक पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि आधारताल थाना जबलपुर से पहुंची पुलिस के द्वारा ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही थी और धोखाधड़ी से संबंधित खाते का स्टेटमेंट सहित अन्य जानकारियां एकत्रित की जा रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आधारताल जबलपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में प्रार्थी सेवानिवृत्त अधिकारी बिंदेश्वर प्रसाद मेहता का खाता है, जिसमें से जनवरी माह में 40-40 हजार रुपए के 2 ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक शाखा लालबर्रा के उपभोक्ता कृषक कमलनाथ पिता सूबेलाल के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। बिंदेश्वर प्रसाद जी मेहता जो DCF खबरिया फैक्ट्री से रिटायर्ड है, उनका आहरण हमेशा स्टेट बैंक आधारताल जबलपुर से होता है। उसी बैंक में उनका खाता है और उसी बैंक में पैसा जमा होता है। इस खाते से 18 तारीख को लास्ट उन्होंने पेमेंट 18/1/2020 को उन्होंने अपना 10,000 रुपये निकाला था। इसके बाद उन्होंने किसी प्रकार का कोई आहरण नहीं किया है। 27 तारीख को उनके फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपका 20,000 रुपये एक निकला और इसके बाद में 40,000 रुपये खाते से खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, जबकि वो उनके द्वारा ट्रांजेक्शन नहीं किया गया था। इस प्रकार की समस्या जब उनके मोबाइल में उनको मालूम मैसेज प्राप्त हुआ, मैसेज से जब प्राप्त हुआ तो वो बैंक मैनेजर के पास में गए कि ये पैसा हमने आहरण नहीं किया, नहीं निकाला है और इसके बाद में भी हमारे पास मैसेज आ रहा है, पैसा हमारा निकलता चला जा रहा है। उन्होंने तत्काल में उस खाते को बंद करवाया और इस प्रकार से 60,000 रुपये की हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। उस धोखाधड़ी के परिप्रेक्ष्य में कि ये पैसा हमारा कहाँ गया, हमारे खाते से निकल के बैंक के द्वारा दी गई जो कुछ भी शर्तें हैं, ATM, पासबुक और हमारे पास में चेक बुक सुरक्षित। इसमें किसी अनजान व्यक्ति ने इनके खाते में मतलब पैसे डाला है और बाहर से डाला और बाहर से ही निकाल लिया। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या सर? अब इसमें अब या तो पासवर्ड अगर या OTP अगर आती है, अगर उसका शेयर हो जाए
तो उसका इस्तेमाल करके लोग करते हैं, मतलब जो फ्रॉड करने वाले हैं। वो नहीं, लेकिन जैसा एटीएम के माध्यम से निकला हुआ दिख रहा है उनके स्टेटमेंट में। हाँ, तो वो वही एटीएम का जो क्लोनिंग वाली है आजकल एक चली हुई है, उसके थ्रू ऐसा हो सकता है। मतलब साइबर क्राइम करने वाले लोग इस प्रकार के कदम करते हैं। ऐसा आ भी रहा है, 1-2 महीने से ये थोड़ा सा बढ़ भी गया है, ऐसा दिख रहा है। इसमें बैंक की ओर से क्या सावधानियां बरती जा रही कि दूसरे उपभोक्ताओं के साथ ऐसा ना हो और इस प्रकार घटनाओं पर रोक लगे? नहीं, आजकल जो वो गूगल पे, फ़ोन पे जगह जो अपने में ऐड करते हैं ना अकाउंट, वो ना करें। सर, SBI ब्रांच लालवरा में मेरे छोटे भाई कमलनाथ पंचे का अकाउंट यहाँ पे ओपन है, जो कि कम यूज़ कम था, लेकिन यहाँ पे उस वजह से क्या हुआ, जनवरी में 23 जनवरी को 4:01 पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपये जमा हो गए। उसके बाद आ रहा है 27 तारीख को 40,000 जमा हो गए, और उसके बाद एक मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट होल्ड हो गया है, ये अकाउंट होल्ड हो गया है। ये सरासरी बैंक की गलती है, और बैंक ब्रांच मैनेजर के यहाँ सिर्फ हमारा अकाउंट होने की हम सज़ा भुगत रहे। जो सज़ा हमारे साथ, हमारे भाई के साथ हो रहा है, जबलपुर की पुलिस आई है, क्रिमिनल रिकॉर्ड में ज़बरदस्ती मेरे भाई को उठा के लेके जा रही है जबलपुर, और मुझे भी साथ में जाने को बोल रहे हैं। और ये सब यहाँ की गड़बड़ी बैंक की है। ये बैंक मैनेजर इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया था, आवेदन की इन्होंने रिसिप्ट नहीं दिया। और प्राय यही होता है कि यहाँ पे लोकल गाँव में कोई भी रिसिप्ट नहीं दिया जाता, बल्कि एक छोटी सी रसीद लिख के बोलते हैं, दे दो रसीद, तुम्हारा अकाउंट कर देंगे हम क्लियर। आत्मनिर्भर होते भारत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब परिवार का हाथ बटाने की जिम्मेदारी सिर पर आ जाए तो बेटियां अपना कद और उम्र नहीं देखती। जी हां, ऐसी ही एक बेटी ने लोगों का हृदय उस समय द्रवित कर दिया जब वह स्कूल ड्रेस पर बैलगाड़ी पर रेत की कार्टिंग करते हुए नगर के मुख्य मार्ग पर दिखाई दी। दरअसल इन दिनों हालात ये हैं कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगभग 3 माह का लॉकडाउन इस देश ने देखा है। इस लॉकडाउन से लोगों के आर्थिक हालात भी काफी डाउन हो चुके हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए लोग नाना प्रकार का जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में काफी लोगों ने रेत की काटिंग बैलगाड़ी से एक बार फिर प्रारंभ कर दी है, जिसमें परिवार भी पूरी तरह से समर्पित हो गया है। सीधा मोहल्ला रहती हो, पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में है। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे पापा, मेरी दादी, मेरी भैया और मैं। तो ये तुम अभी कार्टिंग का काम कर रही हो? क्यों कर रही हो? नहीं, मैं आज मेरे भाई की तबीयत खराब थी तो मैं ऐसे चली गई। अच्छा, भाई की तबीयत खराब थी, इस वजह से आप ये काम कर रही हो? नहीं, मैं हाथ बटा रही हूँ घर का। तुम घर में हाथ बटा रही हो, है ना? बारिश का मौसम शुरू होते ही जहां एक और जहरीले जीव जंतु बिलों से बाहर निकलकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम ने लोगों की बीमारियां बढ़ा दी हैं। चिकित्सकों के साथ साथ दवाइयों की कमी का यह ताजा मामला पठार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां कहने को तो 6 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर उन उप स्वास्थ्य केंद्रों में ना तो चिकित्सक हैं और ना ही वह पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पठार क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा उनके क्षेत्र के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर और एंटी स्नैक वेनम वैक्सीन की उपलब्धता कराए जाने की मांग की गई है। दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला चिकित्सक व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में MBBS डॉक्टर नहीं है, जहां के क्षेत्रवासी 108 एम्बुलेंस को फोन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में जाकर उपचार करा सकते हैं। फिलहाल 108 एम्बुलेंस में भी वैक्सीन रखने की योजना बनाई गई है, जो पूर्ण नहीं हो पाई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए आगे कहा कि सांप काटने वाले केस में वे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना उपचार कराएं, वहीं सर्पी या झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। हमारे यहाँ डॉक्टर की बहुत समस्या है। आप पहले गरीबी साहब रहते थे, वो अच्छी बेहतरीन सेवा देते थे, आजकल वो कटंगी में है, यहाँ कोई सेवा नहीं हो रही है। हम खेती किसानी वाले लोग हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको डॉक्टर की बहुत आवश्यक ज़रूरत है। हमारे ग्राम में कुछ दिनों पहले गजबी डॉक्टर MBBS डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे अच्छी बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे थे, किंतु उनको कटंगी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। इस कारणवश यहाँ पे डॉक्टर नहीं होने की वजह से हमारे ग्रामवासी पठार क्षेत्र के आंगनबी, दीघा, कोडबी, ऐसे बहुत दूर दराज के जो जितने भी ग्रामीण जन अपने स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
और इस कारण बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है हमारे ग्रामीण जनों को। और आए दिनों में कभी भी कोई भी हम जैसे किसान लोग हैं, कभी भी कोई भी जहरीली जीव जंतु से दुर्घटना हो सकती है, जिसकी वैक्सीन यहाँ पर नहीं उपलब्ध होने से हमारे कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि कई बच्चा अगर से बाहर ले जाते हैं ही दम तोड़ देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई जहरीले जंतु जैसे सांप कोई चाप देता है, उसकी वैक्सीन होना हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिनों में ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहती है। वर्षों से शिक्षक बनने का ख्वाब सजाए हुए अभ्यर्थियों के लिए चंद रोज पहले एक अच्छी खबर आई। शिक्षक परीक्षा पास अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उम्मीद जगी, जल्द सत्यापन होगा और ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिलेगा। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस कार्य को बीच में ही बंद कर दिया गया। हमारी ये मांग है कि 1 तारीख से सत्यापन शुरू हो चुका था शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, और ये फिर 4 तारीख को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी किया जिसमें प्रभाव से निरस्त कर दिया गया इससे। और कारण ये बताया गया कि लोक परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है और कोविड-19 का प्रभाव भी है। लेकिन हमारा ये पक्ष है कि इस दौरान 12वीं के एग्ज़ाम भी संचालित की गई सफलतापूर्वक, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी काल में हुआ है 1-2 दिन पहले। तो जब सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है तो शिक्षक भर्ती पे ऐसा कौन सा कहर टूट पड़ा है जो यहाँ पे लोगों को कोरोना का प्रभाव हो रहा है। और ये बात भी देखी जा रही है कि सत्यापन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर, मास्क सब लगाकर ये करवाया जा रहा है। तो 3 दिन तक पूरे प्रदेश में कोई ऐसी खबरें नहीं आई है कि कोई भी अभ्यर्थी इस दौरान कोरोना से प्रभावित हुआ है। तो ये शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट है इनके साथ एक छलावा, एक बहाना है सरकार का। जी, अभ्यर्थी बताते हैं कि वर्ष 2011 में शिक्षक भर्ती की मांग उठी थी। 2018 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। आज 2020 हो चुका है, समय बीतते जा रहा है, बावजूद इसके शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रक्रिया 2011 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद बहुत ही संघर्ष और विद्यार्थियों के मांग के आधार पर 2018 में इसका विज्ञापन हुआ और आज लगभग 2 से 2.5 साल होने जा रहा है। सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान है। इसकी नियुक्ति और जो भर्ती प्रक्रिया अभी भी रुकी हुई है। सत्यापन जो 2-3 दिन तक के शासन के द्वारा किया गया सत्यापन केंद्र में, और उसके बाद 4 तारीख को एक आदेश डाला गया शिक्षण संचालनालय से, और इस प्रक्रिया को प्रभाव से अभी निरस्त कर दिया गया। हम लोगों का मानना यहाँ तक है कि सरकार की मंशा नहीं कि अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनकी भर्ती समय रहते उनकी भर्ती को पूरी की जाए। और यहाँ पर सरकार की बहानेबाजी, सरकार के सामने उपचुनाव है, उपचुनाव के दौरान सभी वोटर्स को, अभ्यर्थियों को एक प्रकार से लालीपाप दिया जा रहा है। अभी आपका क्या कदम है? हमारा कदम यह है कि हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे और आगे अगर इससे सचेत नहीं होती है सरकार तो हम अपना एक अगला कदम प्लान के साथ एक उग्र आंदोलन और एक नया संघर्ष स्टार्ट करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रभावित हो रही परीक्षाओं को देखते हुए महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय में जनरल प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए गए। अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों ने जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश शासन से की है। मैं यही कहना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो भी बच्चों के साथ हो रहा है वो बहुत ही अहित हो रहा है। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं या कोरोना की जो महामारी बीमारी है वो लगातार बढ़ रही है। और जहाँ तक WHO ने बोला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पता है कि जून जुलाई में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और इस कंडीशन को देखते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे MPMSU जबलपुर की जो यूनिवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं लगातार डेट जारी कर रही है, जिसके कारण बच्चों में कहीं ना कहीं असमंजस की भावना पैदा हो रही है। और हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो बहुत दूर रहते हैं, कई इंदौर, भोपाल, UP, बॉम्बे सब जगह से हैं और उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। और जैसे तैसे वो आ भी जाते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कौन करेगा? इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे विषय संकायों को लेके आपने प्रमोशन दिया है, ऐसा ही मेडिकल छात्रों को भी प्रमोशन देने की कृपा करें। कि हमारा कोर्स जो है ऑलरेडी 5.5 ईयर का है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ रहा है। हम लोग कब तक घर में बैठे रहें? जो भी डिसीजन लेना प्लीज़ जल्दी से जल्दी लीजिए ताकि हम लोग भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकें। मेडिकल के छात्रों के साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज भी जिला प्रशासन से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने प्रदेश शासन से मांग की कि कोरोना वायरस संक्रमण और लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द इन चिकित्सकों को जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
है।